हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू गवर्नमेंट जॉब वाला प्रिपरेशन। आज हिंदी शॉर्ट हैंड की 5th क्लास है। पिछली 4 क्लासेस में हमने व्यंजन पढ़ लिया है, व्यंजन को बनाना सीख लिया है। ये हमारी पहली क्लास थी। जो हमारी दूसरी क्लास थी उसमें हमने मात्राएं और स्वर के बारे में सीखा है। जो हमारी तीसरी क्लास थी इसमें हमने रिवीज़न किया था और प्रैक्टिस की थी जो भी हमने पहले पढ़ा हुआ है। और आपकी जो चौथी क्लास थी हिंदी शॉर्ट हैंड की, उसमें हमने मात्राओं और स्वर को लगाने की प्रैक्टिस की थी, किस तरह से उसको हम किसी भी व्यंजन में या फिर किसी भी शब्द में लगाते हैं। ये 4 क्लासेस में हमने सीखा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने उनकी प्रैक्टिस की होगी। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि गया प्रसाद जी की एक बुक आती है हिंदी शॉर्ट हैंड की, हिंदी आशुलिपि की, वो आप ख़रीद लीजिए। उसमें जो एक्सरसाइज हैं वो एक्सरसाइज मैं आपसे सॉल्व करवाऊँगा। उसको आपको किताब को नहीं फॉलो करना है कि उसमें जिस तरह सिखाया गया है वो आपको बिल्कुल फॉलो नहीं करना है, आपको मेरे तरीके से चलना है। अगर आप वो किताब से फॉलो करेंगे तो आपको एक तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, प्लस आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे कि ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, ऐसा भी करना पड़ता है, वैसा भी करना पड़ता है। इसलिए किताब को आपको फॉलो नहीं करना है। किताब में जो एक्सरसाइज हैं और जो शब्द चिन्ह हैं, जो आंकड़े हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको उससे करवाऊँगा, ताकि जो अभ्यास अगर आप उससे करेंगे तभी आपके हाथ साफ़ हो पाएंगे, तभी आप शॉर्ट हैंड लिखना सीख पाएंगे और लिख करके पढ़ना सीख पाएंगे। अभी तक हमने शॉर्ट हैंड सिर्फ लिखना सीखा है, व्यंजन लिखने सीखे हैं, मात्राओं के बारे में जाना है, स्वर के बारे में जाना है। अभी हम आज क्या करने वाले हैं, आज हम उस सभी की एक साथ प्रैक्टिस करने वाले हैं और फिर उसको लिखने के बाद उसको हम पढ़ने की भी कोशिश करेंगे कि हमने क्या लिखा है। क्योंकि शॉर्ट हैंड का मतलब ही ये है कि आप शॉर्ट हैंड में लिखें, हिंदी को शॉर्ट हैंड में लिखें और फिर शॉर्ट हैंड से उसको हिंदी में ट्रांसलेट करें। आज हम उसी की प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, ऑप्शन है, हम व्यंजन से शब्द बनाना सीखेंगे, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं, बट आज प्रॉपर प्रैक्टिस होगी। दूसरी चीज़, मात्राएँ लगाकर शब्द लिखना हम सीखेंगे। तीसरी चीज़, स्वर लगाकर शब्द लिखना हम सीखेंगे। अभी मैं बिल्कुल आगे इसलिए नहीं बढ़ रहा हूँ कि अगर मैं आगे बढ़ गया तो ये सब चीज़ें जो है आपको मैं पढ़ा चुका हूँ वो सब बेकार हो जाएंगी। इसलिए मैं बिल्कुल धीरे धीरे जो है आगे बढ़ना चाहता हूँ। गया प्रसाद की बुक ज़रूर ले लीजिएगा, अगर नहीं लेंगे तो फिर आपको सीखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको मैं कितनी प्रैक्टिस करा दूँ क्लास में उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। इतना फ़र्क पड़ेगा जब आप गया प्रसाद की बुक लेकर खुद से प्रैक्टिस करेंगे। और अगर तब आपको कुछ समझ में नहीं आता है, कोई शब्द लिखना नहीं आ रहा है, कहीं फंस रहे हैं, तो उसके लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको मैं अपनी इंस्टा आई दे देता हूँ, IM_Vishal107। इस पर आप मुझे पर्सनल DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। और आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे भी मुझे पर्सनल DM कर सकते हैं टेलीग्राम से, और मुझे कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये रही ID, आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला शब्द है वो है मग। हम सभी जानते हैं मग कैसे लिखा जाता है। माँ हम ऐसे लिखते हैं, गा हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और हमें ध्यान क्या रखना है, जो हमारा गा है वो गाढ़ा बनेगा, क्योंकि का भी ऐसे बनता है, गा भी ऐसे बनता है। हम अंतर कैसे समझेंगे, जब हम गा को गाढ़ा करेंगे। मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, लाइट, डार्क एंड डायरेक्शन। हल्के पैसे चलाना, गाड़ी पैसे चलाना और डायरेक्शन का, ये तीनों चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी, तभी आप कोई भी अच्छे से लिख करके पढ़ पाएंगे। तो ये हमने लिख दिया मग, माँ बनाया फिर हमने गा बना दिया, माँ बनाया फिर गा बना दिया, माँ बनाया फिर गा बना दिया। आप ध्यान रखिएगा जब आप लिखें तो कोशिश करें कि आपकी पेंसिल ना उठे। जैसे हमने इसको लिखा है, साथ साथ में हमने गा बना दिया। अगर आप ऐसे माँ बनाने के बाद फिर गा बनाएंगे तो देखिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, जो आपके अक्षर हैं वो इधर उधर हो जाते हैं शॉर्ट हैंड में, ठीक है। म ग, ठीक है। हम जब पूरा लिख लेंगे ना, दोबारा इसको हम पढ़ेंगे भी कि हमने इसको लिखा क्या हुआ है, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं गम, ग म, ग म, ग म। पहले गा बनाया फिर माँ जोड़ दिया, गा बनाया फिर माँ जोड़ दिया। तीसरा है जग। जा कैसे बनता है, चा छा जा, ऐसे तो बनता है, पर जा हमें डार्क बनाना पड़ेगा, गाढ़ा, क्योंकि चा और जा सेम ही होता है।
अगर हम डार्क नहीं बनाएंगे तो हम चा और जा में अंतर नहीं सोच पाएंगे, इसलिए हम पहले बनाएंगे जा फिर बनाएंगे गा, दोनों ही डार्क बनेंगे। जा गा ज ग, जग जग जग, समझ गए? ये हो गया जग। ये हमने लिखा है जा, ये हमने लिखा है गा, ठीक है। ये लिखा है छक। अब चा छा जा जा, छा आ गया। छा हम कैसे लिखते हैं? ऐसे। काम कैसे लिखते हैं? ऐसे। हो गया छक। पहले आपको छक लिख देना है, फिर यहाँ पे काटना है इसको छा समझने के लिए, ठीक है। छ क कैसे काट देना है? छ क ऐसे काट देना है, ठीक है। ये हो गया छक। अब आते हैं चट। बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूँ आपको ताकि आप कहीं भी कुछ भी मिस ना करें, ओके। च ट च ट च ट, ये होगा चट, ठीक है। अब चा बनाया फिर टा बना दिया। चा ऐसे बनता है, टा ऐसे बनता है, बना दिया हमने, ठीक है। उसके आते हैं ढक। टा ठा ड ढा। ढा हमारा बनता है डार्क, बीच में इसको काटते हैं तब होता है ढा, फिर होता है का। अगर ये टक होता तो टा ऐसे लिख देते, टक ऐसे लिख देते, बस हमें काटने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। टा ठा ड ढ, ठीक है। ढ क, फिर काट दो इसको, ड क, फिर काट दो इसको, ढक, काट दो इसको, ठीक है। अब आते हैं डट, यानी हमें इसमें क्या देखना है? टा भी लिखना है और डा भी लिखना है, यानी कि एक तो हमारा लाइट बनेगा टा और दूसरा है हमारा वो हमारा डार्क बन जाएगा, क्योंकि टा हमें अंतर भी तो समझना है ना, समझ रहे हो? आपको एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, ठीक है। आपको इस तरह से लिखना है इसमें ड ट, टा जो है आपका डार्क बनेगा, टा जो है आपका हल्का बनेगा, ठीक है। ये हो गया डट। एक बार अच्छे से लिख के आपको दिखा देता हूँ। टा ठा डा, टा हमारा बनाया डार्क और टा हमने बनाया लाइट, ये देखिए ये हो गया लाइट, ठीक है। ये हो गया डट, ठीक है। अब आते हैं जब। चा छा जा, जा भी हमारा बनता है डार्क, ज और पा हमारा बनता है लाइट, तो हमने कर दिया प, ये हो गया जब। समझ गया बात को? अब जल, जा हमारा डार्क बनता है, जा हमारा डार्क है, फिर ला कैसे बनेगा? ला ऐसे बनता है, या फिर जा ल ऐसे भी कर सकते हो। ला जो है दोनों तरफ बन जाता है, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ये हो गया जल। अब आते हैं कम। क म क म क म, जैसे गम था वैसे कम है। गम में क्या था? डार्क था। कम में क्या है कि का जो है लाइट है। अब आते हैं, देखिए दो अच्छा वाले तो हमने लिख लिए शब्द, अब लिखते हैं हम तीन अच्छे वाले। मटर। म, इसको सही से बनाना है हमें, म ट र, म ट र। और रा एक और तरह से बनता है, म ट र, म ट र, मटर, ठीक है। मटर, ठीक है। मटर, ठीक है। शहर, ये सलजम वाला सा कैसे बनता है? ये ऐसे बनता है, ठीक है। उसके बाद हा ऐसे बनेगा, रा ऐसे बन जाएगा, होगा शहर। स ह र, समझ गए? आई बात समझ में कैसे लिखना है हमें? या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं। शहर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप, जो मैंने आपको बताया था कि सा ये वाला ऐसे बनता है या ये वाला सा ऐसे बनता है, तो ऐसे ही बनाओ। आप दोनों को कैसे ही बना सकते हो, बस अगर आप कुछ लिखोगे तो आपको इतना तो पता ही होगा कौन कहाँ पे कौन सा सा आना है। ये बात तो आप समझ ही जाएंगे, इतना तो हिंदी जानते ही होंगे अगर हिंदी चैनल सीख रहे हैं तो, ठीक है। स ह र, ये होगा शहर। अब आते हैं टहल। ट ह ल, ल बना ऐसे, ला ऐसे तो बनेगा। ट ह ल, ट ह ल, ठीक है। टहल हो गया। अब लिखते हैं जलन। ज ल न, ज ल न, ज ल न, ठीक। लिखते हैं भजन। पा फा बा भा, भा ज न, भा ऐसे कटेगा, भ ज न, भजन, भा ऐसे कटेगा, ठीक है। आरी बात समझ में? भजन भा ऐसे कट जाएगा। पटक। पटक, तीनों को तीनों लाइट है। पटक पटक पटक, ठीक है। पहन कैसे लिखेंगे? पा बनाओ, हा बनाओ, ना बनाओ, पहन हो गया। पा बनाओ, हा बनाओ, ना बनाओ, पा बनाओ, हा बनाओ, ना बनाओ, पा बनाओ, हा बनाओ, ना बनाओ, पहन बन गया। महक। माँ बनाओ, हा बनाओ, का बनाओ, जुड़ गया।
महक, महक। आप देखिए, अब मुझे क्या है कि प्रैक्टिस है तो मैं कैसे भी लिख के पढ़ सकता हूँ, पर आपको बिल्कुल अच्छे से लिखना है। ऐसे माँ बनाओ, हा बड़ा करो, फिर का बनाओ, ताकि आपको पढ़ने में आए। हाँ ऐसे ही तो पढ़ा था ना हमने, हाँ ऐसे ही तो बनता है, फिर का बनता है, महक। ठीक। अब झपट लिखते हैं, चा छा जा झा, झ पट, छा में ऐसे कट कर दो, क्योंकि छा हमारे कट करके बनता है ना। झ पट, कट कर दो, झ पट, कट कर दो। ठीक है। अब आते हैं रपट। रा ऐसे लिखो, पा ऐसे लिखो, टा ऐसे लिखो। रा ऐसे बनता है, पा ऐसे बनता है, टा ऐसे बनता है, हो गया रपट। रपट बन गया कि नहीं बन गया? बहुत सिंपल है। कटहल। अब देखो हम 4 तरह के अक्षर वालों को, शब्दों को लिखेंगे। ठीक है। क ट ह ल, क ट ह ल। का लिखो, टा लिखो, हा बनाओ, ला बनाओ, बन गया कटहल। का लिखो, टा लिखो, हा बनाओ, फिर ला बनाओ, बन गया कटहल। ठीक है। मलमल कैसे लिखोगे? सबसे पहले माँ लिख दो, ला ऐसे बनता है, ला बना दो, फिर माँ बना दो, फिर ला ऐसे बना दो। या फिर माँ ऐसे बनाओ, ला ऐसे बनाओ, फिर माँ ऐसे बनाओ, फिर ला ऐसे बनाओ। जैसा आपका इच्छा हो वैसे करो। अब हलचल लिखना है, हलचल। हा बनाओ, ला बनाओ, चा बनाओ, फिर ला बना दो, हो गया। ह ल च ल, ह ल च ल। ठीक है। बन गया खटमल। ख ट म ल, खा बनेगा तो यहाँ पे कटेगा, काट दो। खा लिखो, टा लिखो, माँ लिखो, ला लिखो, खटमल बन गया। ख ट म ल, कट गया। ठीक है। अब आते हैं पनघट। प न घ ट, का खा, गा घा, घा में कटता है। ठीक है। पा लाइट, ना ऐसे बनता है, घा ऐसे बनेगा, टा, सब लाइट है। प न घ ट, काट दो ऐसे घा को, प न घ ट। साथ में प्रैक्टिस करते चलना, और जितने शब्द करा रहा हूँ उसको क्लास खत्म होने के बाद प्रैक्टिस भी करना। रहपट क्या होता है? रा ऐसे लिखो, लिखते हो ऐसे तो लिखते हो रा, फिर ऐसे हा बनाओगे, फिर ऐसे पा बनाओगे, फिर ऐसे टा बनाओगे, रहपट बन गया। र ह प ट, र ह प ट, बन गया। ठीक है। अब लोग क्या लिखा? घर पर चल। पहले घा लिखो, पहले आपको लिखना है घा, फिर लिखो रा, घर। अब ये हमारा यहाँ शब्द खत्म। अब आता है पर। पर चल, घर पर चल। ठीक है। फिर से लिख देते हैं एक बार, घर पर चल, घर पर चल, हो गया। अब आते हैं बक बक मत कर। ठीक है। पह बनाओ, पा फा बा, बा डार्क होता है ना हमारा। ब क, ब क, म त क र, बक बक मत कर बन गया। ठीक है। ये लिखा है बक, ये भी लिखा है बक, ये भी लिखा है मत, ये लिखा है कर। ठीक है। आ रही बात समझ में? कितना आसान है शॉर्ट हैंड। देखिए बस हमें उनकी प्रैक्टिस करनी है, वो हमें याद होगा तो हम उसको अच्छे से लिखते जाएंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब लिखा है जल मत। जा बनाओ, ला बनाओ, माँ बनाओ, ता बनाओ, जल मत, ज ल म त। ठीक है। 20 शब्द और बचे हैं, जल्दी जल्दी से बना लेते हैं, और इनकी आगे प्रैक्टिस करनी है। ट म ट न, सिंपल है, आपको याद है तो लिख लोगे। पहले टा लिखो, फिर माँ लिखो, फिर टा लिखो, फिर माँ लिखो, टम टम हो गया। ट म, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। अभी फ़िलहाल आपको ये याद रखना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। 2-3 दिन प्रैक्टिस कर लोगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको मैं शब्द चिन्ह याद कराऊंगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एक्सरसाइजेस ज़रूर लगाएंगे, वो किताब खरीद कर जो आपको बताई है। र च, र च। ठीक है। रा लिखो, चा लिखो। चा ऐसे ही तो बनता है ना, बताया था ना आपको, ऐसे ही बनता है। और रा हमारा ऐसे बनता है, तो हमने वैसे ही लिख दिया, रच, र च। अब रचना लिखना है तो र च ना बन गया। मात्रा लगानी है, बड़े 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 की यहाँ पे, यहाँ लगा दो। ठीक है। चरण, चा ऐसे बनेगा, डायरेक्शन ऊपर से नीचे आएगी, रा नीचे से ऊपर बनेगा, फिर ना बनेगा चरण। चा बनाओ, रा बनाओ, ना बनाओ, चरण। देखिए एक तरह की ड्राइंग है ये आपकी शॉर्ट हैंड, ध्यान रखिएगा, जो अच्छा बना लेगा वो अच्छे से पढ़ लेगा। च र न। अभी हमको इसको पढ़ना भी है, जल्दी जल्दी से हम आगे बढ़ जाते हैं। एक, अब देखो मात्रा आ गई, का लिखा हमने, ए बना है ना, ए आपको क्या बताया था, ए ओ कहाँ लगती हैं? मिडिल पोजीशन में। किसके मिडिल पोजीशन में? जो भी व्यंजन हो। क्या मिडिल पोजीशन क्या है?
ये तो यहाँ पे लगेगी। अब ये ऊपर क्यों लगेगी? अग्र, क्योंकि ये अग्र स्वर है, यानी कि अग्र मात्रा है, तो अग्र मात्रा लिख देता हूँ। ये अग्र मात्रा है, इस वजह से ये व्यंजन के ऊपर लगेगी, व्यंजन के पहले भाग में लगेगी। व्यंजन का पहला भाग कहाँ है? ऊपर है, ठीक है। एक एक ये लग गई। अब लिखते हैं आम। पहले तो बना दो माँ, माँ बना दिया। आ, बड़ा आ है तो कहाँ लगेगी? फर्स्ट पोजीशन में, यानी यहाँ पे आम। ये लिखा, बड़े की मात्रा लगा दी, ये आम, ठीक है, क्योंकि ये भी अग्र स्वर है इसलिए ऊपर लगेगी। अब आते हैं ईख। पहले तो खा लिख दो, खा हमने ये लिख दिया। ईख है ना, ई कहाँ लगती है? थर्ड पोजीशन पे, नीचे लगती है। क्या इसकी साइन होता है? डॉट। यहाँ पे लग गई ईख, ये हो गया ईख। अगर इसको खी लिखना हो, पता है कैसे लिखोगे? यहाँ पे खा बनाओ और यहाँ पे ई, यहाँ पे लगा दो ई की मात्रा, तो ये हो जाएगा खी, क्योंकि ये स्वर के, सॉरी, व्यंजन के बाद में आई है, ठीक है, इसलिए खी हो जाएगा। समझ के बात को? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखना है। स्वर के पहले, स्वर के बाद में, व्यंजन के पहले, व्यंजन के बाद में, ठीक है। खा लिखो। आपको ऊग लिखना है, बड़े ऊ की मात्रा क्या होती है? ये होती है। और स्वर, अब ये व्यंजन के पहले आई है इसलिए ऊपर लगेगी, प्लस ऊ है। ऊ कहाँ लगता है? थर्ड पोजीशन पे लगता है। थर्ड पोजीशन हमारी ये है, तो हमारा लग गया, ठीक है, ये लग गया ऊक। अगर खू लिखना होता तो हम कैसे लिखते? खा ऐसे बनाते, ऊ की मात्रा यहाँ लगा देते, ऊ की मात्रा ऐसे लगती है, ठीक है ना? समझ गई बात? चलो, मैं लिखना है, मैं तो पहले माँ बनाओ, फिर ए की मात्रा यहाँ लगा दो, क्योंकि जो मात्रा है वो हमारी बाद में आई है व्यंजन की, इसलिए यहाँ पे लगेगी। और ए है, ए ओ, ए ओ कहाँ लगता है? सेकेंड पोजीशन पे, ठीक है। आई बात समझ में? इसलिए हमने यहाँ पे लगा दिया। यार, इनकी मात्रा ये होती है, इसकी मात्रा ये होती है, ठीक है, समझ गए? हो गया। आप खो लिखो, ऐसे आ गया खो। और ओ भी होता है इसमें, ये ऐसे खो आ गया तो हमने पहले खा लिखा, फिर ओ की मात्रा यहाँ लगा दी, क्योंकि मात्रा हमारी व्यंजन के बाद आई है। खा लिखा पहले, खो लगा दिया, खा लिखा, फिर ओ की मात्रा लगा दी, खा लिखा, फिर ओ की मात्रा लगा दी, खो लिख दिया हमने। बहुत सिंपल है जी, बहुत। ने लिखा, डॉट लगा दिया, क्योंकि ए की मात्रा है ना, और व्यंजन के बाद में आ रही है, और ए है तो मिडिल पोजीशन में लगेगी, इधर आ गई। ये हो गया ने। ना लिखा, फिर ए लगा दिया, ना लिखा, फिर ए लगा दिया, ठीक है। खू लिखना है, का लिखो, बड़े ओ की मात्रा यहाँ लगा दो, थर्ड पोजीशन पे आएगी, क्योंकि एक तो ओ की मात्रा है प्लस व्यंजन के बाद में आ रही है, तो व्यंजन जो हमने का लिखा है उसके बाद उसके लास्ट में लगाएंगे, तो थर्ड पोजीशन में लगा देंगे। का ऊ, क ऊ कु, ठीक है। अब स्रोत लिखना है, कैसे लिखोगे आप? स्रोत को पता है कैसे लिखो? इसका कोई चिन्ह के चक्कर में ना पड़ो, इसको सिंपल से ये समझो, पहले लिखो सा, फिर लिखो रा, फिर लिखो ता, और रा के बाद ओ की मात्रा आ रही है तो ये लगा दो यहाँ पे, ओ की मात्रा मिडिल में लगेगी इसलिए यहाँ पे लगा दो। इसको एक और तरह से लगा सकते हो, स र तो यहाँ भी लगा सकते हो, बट इतना चक्कर में ना पड़ो, मैं बहुत ही सिंपल पढ़ाना चाहता हूँ आपको, इसलिए सा लिखो, रा लिखो, ता लिखो, ओ की मात्रा यहाँ लगा दो यहाँ पे, क्योंकि आर के बाद आ रही है, ये हो गया स्रोत। औरत, मैं कल भी बता चुका हूँ आपको, रा लिखो, ता लिखो, ओ है तो मात्रा यहाँ पे लगेगी, ठीक है। क्यों लगेगी? क्योंकि ओ पहले आया है रा के, इसलिए, और ओ आया है तो मिडिल पोजीशन में लगेगी। मिडिल पोजीशन हमारी ये है, र त औरत। अंडा, अब देखो चांद बिंदी वाला आ गया। सबसे पहले तो लिखो टाटा डा, डा डार्क बनेगा, मैं डार्क बना लिया। आ की मात्रा आ रही है, डा के बाद आ रहा है ना आ, तो हमने पहले तो आ यहाँ पे लगा दिया। फिर अंड, अन आ रहा है ना, तो उसकी चांद बिंदी की मात्रा क्या होती है? गोला, तो बना दिया। आ से आया है इसलिए फर्स्ट पोजीशन में लगेगा, डा अंडा, ठीक है। अंगद को जानते ही होगे सब। सबसे पहले गा बनाओ, फिर दा बना दो, ता था दा, दोनों दोनों डार्क बनेंगे, दा दा, ठीक है। अन है तो यहाँ लगा दो गोल, यहाँ पे वो, यहाँ पे क्या लगेगा? ग द, अंगद, ठीक है, ग द अंगद, ठीक है। आँच लिख लो, सबसे पहले बना दो चा, चा बनाया, आँच है क्योंकि मात्रा व्यंजन के पहले आ रही है, और बड़ा आ है, आ की मात्रा है तो यहाँ पे लगेगी, ठीक। अब समझ में? अब आपको यहाँ पे अगर ये समझना है कि छोटा और बड़ा में अंतर समझना है, तो यहाँ पे एक ऐसे ये भी लगा दिया करो, आपके लिए ईजी पड़ जाएगा, ठीक है। ऐसे लगा दिया करो आँच, ठीक है। ये एक नई चीज़ मैं इसमें ऐड कर दे रहा हूँ, तो आप लोग को और ईजी पड़ जाएगा, आँच, ठीक है। चांद लिखो, चा लिखो, फिर दा लिख दो, बड़ा की मात्रा है, और चांद बिंदी साथ में लगा दो, चांद, दा डार्क बनेगा, ध्यान रखिएगा, चांद, ठीक है। अभी शुरुआत है तो आप
परेशान होने की ज़रूरत नहीं, धीरे धीरे आप बहुत चीज़ें सीख जाएंगे। आत लिख रहा है, ता बनाओ, आत लगा दो, ता बनाओ, आ लगा दो, तो बन गया आत। ठीक है। ओठ, ओठ जानते ही होंगे सभी, टा ठा, ठा ऐसे बनता है। ओ है, ओ की मात्रा है तो यहाँ लगेगी, ऐसे कर दो। ओठ है तो यहाँ कर दो, ऐसे कर दो। समझ में आ रहा होगा आई थिंक आप सभी लोगों को। सांप लिखा है, उससे पहले ये बनाओ, सांप, ये होगी मात्रा, मात्रा हो गई। ये मैं सा लिख दिया, मैंने पा लिख दिया, सांप। ठीक है, ये पा है, ये सा है, ये मात्रा है, ये वाली। ठीक है, सींच आ गया, सा ऐसे बना दो, सा दोनों तरफ से बनता बना दो, और फिर चा बना दो, सा, सीच। ठीक है, सीच। अब मात्रा क्या लग रही है यहाँ पे, ई की मात्रा लग रही है, तो कहाँ लगेगी बताइए, कहाँ लगेगी, बताओ बताओ बताओ। यहाँ लगेगी भाई साहब, यहाँ पे ई की मात्रा है ना, इसलिए। ना 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 ना, देखो गलत हो गया, मैंने भी बता दिया आपको। क्योंकि यहाँ पर जो आपकी मात्रा है व्यंजन के बाद आई है, इसलिए आपकी मात्रा कहाँ लगेगी, यहाँ पे लगेगी, सींच। ठीक है, ये हो गई ई की मात्रा आपकी, सींच। बस लास्ट बचा है आपका वो पूंछ। तो पहले पा लिखो, फिर लिखो छा, चा छा, छा ऐसे बनेगा। अब ऊ की मात्रा लग रही है तो यहाँ पे लगा दो, पूछ। ठीक है, पूछ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मैंने आप सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, काफ़ी प्रैक्टिस मैंने आपकी करा दी है, और इसको क्लास को ध्यान रखना है आपको, उसकी प्रैक्टिस करनी है बार बार। समझ रहे हो बात को, ये बात आपको बहुत ही अच्छे ध्यान रखनी है, इसकी प्रैक्टिस बार बार करनी है आपको। तो आपको लास्ट में क्या करना है, आपको गया प्रसाद की एक तो बुक लेनी है, गया प्रसाद हिंदी शॉर्ट हैंड की ये बुक लेनी है आपको, गया प्रसाद हिंदी शॉर्ट हैंड की बुक लेनी है। और अभ्यास 3 से लेकर 8 तक सभी शब्द आपको पहले लिखने हैं, सबसे पहले ये करना है। और जब वो लिख जाएं तो 52 पेज नंबर तक जितने भी शब्द आपको दिख रहे हैं, रूल्स को छोड़ करके, ध्यान रखिएगा, रूल्स को टच नहीं करना है। किताब में जो रूल्स दिए गए हैं उनको आपको नहीं छूना है। मैं आपको अपने तरीके से सिखा रहा हूँ, बहुत इजी तरीके से सिखा रहा हूँ। किताब की लैंग्वेज पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे और डिप्रेस और हो जाओगे, इसलिए किताब की लैंग्वेज आपको नहीं छूनी है। जो मैं बता रहा हूँ वो पढ़ना, बस आपको किताब से प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करनी है। व्यंजन का अभ्यास करना सबसे पहले, फिर मात्राओं और स्वर का अभ्यास करना, उसके बाद अभ्यास 3 से 8 लगाना, उसके बाद पेज नंबर 52 तक जितने भी आपको शब्द देंगे सबकी प्रैक्टिस करनी है। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा। जो लोग भी हिंदी शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं उनको ये क्लास ज़रूर शेयर करिएगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। आगे आपकी एक क्लास में और मैं प्रैक्टिस कुछ शब्दों की करवा दूंगा जो बड़े बड़े शब्द होते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे शब्द चिन्हों में और आंकड़ों में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।